बजट मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा। इजलास दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। काबीना आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। काबीना से फाइनेंस बिल की मंजूरी लेकर कौमी असम्बली में बजट पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतालिक तजावीज़ की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। विफाकी बजट के बाद सूबाई हुकूमतें भी अपने अपने बजट पेश करेंगी। आइंदा माली साल के लिए तकरीबन 18,000 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। 2,000 अरब रुपए के नए टैक्स आयद होंगे। नए बजट में गैर तरक्याती अखराजात 16,286 अरब रुपए होंगे। बजट खसारा GDP का 5% तक रहने का इम्कान। कर्जों की अदायगी पर 6,200 अरब रुपए खर्च होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10%, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 5 से 7.5% तक इजाफे की तजवीज़। दिफाई बजट में 18% इजाफा मुतवक्के। तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ और सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। बजट में नॉन फाइलर्स की मुश्किलात में इजाफे का इम्कान। नॉन फाइलर्स पर बैरून मुल्क सफरी पाबंदी आयद करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर्स के बैंक से 50,000 रुपए निकलवाने पर टैक्स की शरह दुगनी करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। 50,000 रुपए निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स 0.6 की बजाय 1.2 किया जाएगा। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी बरकरार। नॉन फाइलर्स माली लेन देन की ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकेंगे। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। महकमा खजाना ने बजट इजलास तलब करने की समरी इरसाल कर दी। ज़राए के मुताबिक पंजाब के आइंदा माली साल के बजट में कोई नया टैक्स न लगाने का इम्कान है, जबकि बजट में टैक्स की शरह में भी इजाफा नहीं किया जा रहा। बजट में तालीम, सेहत और टूरिज्म पर खास तवज्जो दी गई है। तालीम के बजट में पिछले साल के मुकाबले में 110 अरब रुपए, सेहत के बजट में 90 अरब रुपए, जबकि टूरिज्म के बजट में 600% से ज्यादा इजाफा किया जा रहा है। सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। महकमा खजाना सिंध ने तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के लिए तजावीज़ तैयार कर ली। मजदूर की कम अज कम उजरत 5,000 रुपए बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। मजदूर की इस वक्त उजरत 37,000 रुपए है। आइंदा माली साल सिंध का फॉरेन फंडेड डेवलपमेंट बजट 366 अरब रुपए होगा। सिंध कोस्टल एरिया रेजिलियंस प्रोग्राम के लिए इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर फंडिंग करेगा। मनसूबे के तहत सिंध के साहिली इलाकों में लोगों के हालात जिंदगी बेहतर होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बजट के खतोखाल सामने आना शुरू हो गए। बजट का हजाम 2,000 अरब रुपए से ज्यादा होगा। महकमा खजाना के मुताबिक माली साल 2025-26 का बजट 200 अरब रुपए सरप्लस होगा। सूबे के मजबूरी तरक्याती बजट में 40% इजाफा, 500 के करीब नए तरक्याती मंसूबे शामिल होंगे। खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई बजट 13 जून को काबीना से मंजूरी के बाद पेश किया जाएगा। नए बजट में प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, तामीराती शोबे को रिलीफ मिलने का इम्कान। टैक्स तजावीज़ में प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। FET खत्म करने का इतलाक 1 जुलाई 2025 से किया जा सकता है। FET खत्म होने से तामीराती शोबे में सरगर्मियों और टैक्स आमदन बढ़ने का इम्कान। रियल एस्टेट सेक्टर से वाबस्ता बिल्डर्स और डेवलपर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू करने की भी तजवीज़। हुकूमत का नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ियां सस्ती करने पर गौर। हुकूमत ने IMF को पुरानी गाड़ियों की दरामद पर टैक्सेस कम करने की तजवीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद और गाड़ियों पर एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी मरहलावार खत्म करने की तजवीज़ पेश। गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में भी कमी करने की सिफारिश की गई। पुरानी गाड़ियों पर टैरिफ सालाना 10% कम करने की तजवीज़। पाकिस्तान रेलवे ने 77 साल तारीख का सबसे ज्यादा रेवेन्यू 31 मई तक हासिल किया। मजीद 11 ट्रेनें आउटसोर्स की जा रही हैं। निज़ाम की डिजिटलाइजेशन, सोलर एनर्जी पर मुंतकिली और लाहौर तनारोवाल ट्रेन सर्विस बहाल की जा रही है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी के मुताबिक वजीर आज़म की ख्वाहिश है कि उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान को रेलवे से जोड़ा जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बजट पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। PTI ने मुशावरती इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया।
पार्टी के तमाम रहनुमाओं को शिरकत करने की हिदायत। इजलास में पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज पर गौर किया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बजट के खिलाफ अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। बजट में किफायतशारी और महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई मनसूबा बंदी नहीं। पाकिस्तान और भारत के अवाम अमन चाहते हैं। हम नफरत और तकसीम के बयानी को दफन कर देंगे। खित्ते में अमन सबके हक में है। बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान को ब्रीफिंग के बाद बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं अमन के लिए आवाज़ उठाने वाले ही कामयाब होंगे। भारत अपने अवाम समेत खित्ते को तकसीम करना चाहता है। अमन का पैगाम जीत जाएगा, भारत का जंग का पैगाम हार जाएगा। भारत से गैर मशरूत और जामे मुज़ाकरात चाहते हैं। मसाइल का हल जंग से नहीं, मुज़ाकरात से है। बिलावल भुट्टो ने वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के एजेंडे को बहुत अच्छे से पेश किया। पाकिस्तान क्या चाहता है, बिलावल भुट्टो ने दुनिया को बताया। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के रुकन शहरी रहमान की बरतानिया में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। अब हम पॉलिसी मेकर्स की पाकिस्तान से मुतालिक सोच में वाज़ेह फ़र्क देखेंगे। फ़लस्तीन और कश्मीर में जारी मज़ालिम का वाहिद पायदार हल बामायनी डायलॉग से ही मुमकिन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तहजीबों के दरमियान मुकालमे के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, एहतराम व बर्दाश्त का कल्चर जंग व नफरत का मौसर जवाब है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है जो हमेशा मुकालमे, रवादारी और बाहिमी एहतराम का दाई रहा है। हम सबको मुकालमे की रूह समझना होगी और इख्तिलाफ को दुश्मनी समझने का रवैया तर्क करना होगा। सऊदी हुकूमत के ताउन से हज का मुक़द्दस फरीज़ा कामयाबी से मुकम्मल। रवां साल आज़मीन हज को आलमी मयार की बेहतरीन सहूलियात फराहम की गई। विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि सऊदी अरब ने 88,300 सरकारी हुज्जाज समेत 1,15,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों की मेज़बानी की। हज इंतज़ामात पर सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने पाकिस्तान को एक्सीलेंसी अवार्ड से नवाजा। पाकिस्तानी हज मिशन अवार्ड हासिल करने वाले 7